आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन है हमारा। कहता है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार करिए और दशमलव के रूप में यानी बदलना है और साथ में बताना है कि कैसा है। एक बात ध्यान दें हम कि अगर किसी भी संख्या को भाग दिया जाए और उसका शेषफल अगर शून्य बचता है तो ये शांत होगा, और अगर शून्य के स्थान पर कोई अंक आएगा, शून्य के स्थान पर कोई भी अंक आएगा, तब क्या हो जाएगा? ये बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। इसके कहने का मतलब बार बार कोई रिपीट होगा नंबर। तो पहला नंबर दिया है 36/100। 36/100 का मतलब है 0.36 और ये क्या है आपका? शांत है। कैसा है? शांत है। 1/11। 1/11 को जैसे ही भिन्न दशमलव में बदलेंगे तो मान आएगा 0.09। कितना आएगा? 0.09 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार। और ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अनवसानी आवर्ती, बल्कि ये वाला क्या था आपका? शांत। चौथा क्वेश्चन है 4 से ही 8/1, तो 8 चौक 32 एक 33, 33/8 हो जाएगा। और 33/8 को जब भाग दे देंगे आप तो आपके पास मान आएगा 4.125। और ये नंबर के बाद में जैसे भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा? शून्य आएगा। तो क्या होगा आपका? शांत होगा। 3/13 मैंने भाग देकर निकाला है ताकि वीडियो लंबा न बने, आप भाग देकर देख सकते हैं। 3/13 को जैसे ही भाग देंगे तो क्या आएगा नंबर आपका? 0.23076923, फिर 07 से चालू हो जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब आपका 0 से लेकर 3 तक में बार लगा है, और ये बार जब लग रहा है तो यानी इसका शेषफल कितना आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है? अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहा है। अगला नंबर है आपका 2/11। 2/11 को अगर हम भाग दें तो 0.18 आएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये भी अनवसानी आवर्ती होगा। अगला है 329/400। 329/400 अगर करें हम तो 0.8225 आता है, और इसके बाद में अंक बंद हो जाएंगे, यानी क्या होगा आपका? शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि बिना लंबा भाग दिए बताना है कि 1/7 का मान दिया है। 1/7 बराबर दिया है सबसे पहले 0.142857 और 1 से लेकर 7 तक पर बार लगा है। फिर बात कर रहा है, कह रहा है कि 2/7 का मान बताइए। तो 2/7 का मान कैसे निकलेंगे? 2 गुणे 1/7 कर दीजिए। 3/7 का मान कैसे निकालेंगे? 3 गुणे 1/7 कर दीजिए। 4/7 का मान कैसे निकालेंगे? 4 गुणे 1/7 कर दीजिए। 5/7 का मान कैसे निकालेंगे? 5 गुणे 1/7 कर दीजिए। 6/7 का मान कैसे निकालेंगे? 6 गुणे 1/7 कर दीजिए। अब जैसे ही हम 1/7 किए, सब की जगह पर मान रखेंगे, गुणा करते जाएंगे, मान आता जाएगा। हमने 2 गुणे 0.142857 किया। अब इसके साथ जैसे गुणा करेंगे ऐसे ही सभी नंबरों को लिखेंगे और गुणा करते जाएंगे। यहाँ 3 गुणे 0.142857 करेंगे। करने के बाद में गुणा करेंगे, फिर आगे लिखेंगे आप। तो 7 दूनी कितना होगा आपका? 14, 1 गया हासिल। 5 दूनी 10, 1 11, 1 गया हासिल। 8 दूनी 16 और 1 17, फिर 1 गया हासिल। 2 दूनी 4, 1 5। अब 4 दूनी 8 और 1 दुक्कम 2 और दशमलव उतारे, यहाँ पे आया 0। ये आपका अंक आ गया अगला। इसका मान कितना है? 2/7 का मान ही है।
इसी तरह से आप 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में आपको बदलना है। चलिए बदलते हैं, कैसे बदल लेंगे इसको। सबसे पहले जो अंक दिया है उसको ध्यान से देखेंगे। 0.6 के ऊपर 0.6 के ऊपर बार है, जैसा इसका कहने का मतलब ये है कि 0.6 0.6 6 6 6 6 इस तरह से लिखा हुआ डॉट डॉट आगे चलता जा रहा है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, माना p/q बराबर 0.6 बार, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब इसमें ऐसी संख्या का गुणा करें कि दशमलव उठे और 6 के आगे चला जाए, यानी बार वाली संख्या के आगे चला जाए। तो बार वाली संख्या तो बार बार रिपीट होगी, तो एक अंक ही आगे बढ़ाना है। तो किसका गुणा कर सकते हैं? 1 का। तो समीकरण 1 में किसका गुणा कर देंगे? 10 का। 10 का जैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक अंक आगे बढ़ जाएगा। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10p/q इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 6.6 बार, समीकरण नंबर 2। अब हम अगला काम करेंगे कि समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। अब हम चलिए घटाते हैं। 2 में 1 को जब घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा? 10p/q माइनस p/q इक्वल 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अब ये देखिए कैसे घटता है। अगर 6.6 बार में से 0.6 बार को घटाएंगे आप तो इधर का मान क्या हो जाएगा आपका? 0। और यहाँ 6 में से 0 गया तो कितना आ गया? 6.6, यानी 6 आ गया। यही चीज़ लानी थी आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये देखिए गुणांक है, अब गुणांक ही आपस में जुड़ते और घटते हैं। 10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 9p/q बराबर 6। अब अगला क्या हो जाएगा आपका? ये तो रफ था आपका, मैंने रफ किया यहाँ पर। p/q इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 6/9। ये आपका आ गया आंसर। अब बीच में बराबर है तो आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.47 बार। इसका कहने का मतलब ये है कि 0.477777 इस तरह से अंक आपका दिया है कि साथ साथ रिपीट हो रहा है बार बार। तो कैसे हल करेंगे इसको? सबसे पहले आप माना p/q इक्वल 0.47 और 7 के ऊपर क्या है आपका? बार है। समीकरण नंबर क्या है? 1 है। अब हम क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि एक स्टेप हम आगे दशमलव बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको सबसे पहला काम चाहिए कि बार से पहले हमारा दशमलव लग जाए। तो हम 10 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10p/q इक्वल 4.7 बार, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 2 में क्या काम करेंगे? बार के बाद हमारा दशमलव आ जाए, तो बार के बाद दशमलव यहाँ से फिर यहाँ उठाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको? 10 का। तो समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर जैसे 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 100p/q इक्वल 47.7 बार। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इस 3 में से 2 को घटाएंगे। अब 1 से कोई लेना देना नहीं है। समीकरण 3 में से किसको घटा देंगे आप? 2 को घटा देंगे। 2 को घटाने पर जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100p/q, ये देखिए समीकरण नंबर 3 है, माइनस 10p/q, समीकरण नंबर आपका 2 है, और 47.7 बार माइनस 4.7 बार हो जाएगा। अब देखिए 0.7 बार ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 3, और इधर आएगा 4, तो यानी 43 आ गया। 43 आ गया, और इधर कितना हो जाएगा? 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 90p/q। p/q बराबर कितना हो जाएगा आपका? 43/90, क्योंकि यहाँ गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये आपका मान आ गया। क्वेश्चन नंबर
3 देखेंगे, तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 बार लगा है ऊपर। इसका कहने का मतलब ऐसा है कि 0.001 इस तरह से रिपीट हो रहा है नंबर। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना P/Q इक्वल 0.001 बार है। ये समीकरण नंबर है आपका 1। अब ऐसी संख्या का गुणा करना है कि समीकरण 3 पद, यानी यह है आपका 1 2 3, यानी 1 के बाद में कितने जीरो लगाना पड़ेगा? 3, यानी 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तब आप दशमलव पाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। 1000 का जैसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1000। P/Q इक्वल 1.001 ऊपर में बार, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे आप तो 1000 P/Q माइनस P/Q इक्वल 1.001 माइनस 0.001, और ये 001 के /ऊपर क्या है? बार है। तो हम घटाएंगे तो मान कितना आएगा यहाँ पर 1, और इधर कितना आएगा आपका 999 P/Q 999 P/Q बराबर 1। तो P/Q बराबर कितना हो जाएगा? 1/999। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है हमारे पास में कि इस संख्या को पता करना है। 0.9 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से चकित हैं और अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की जांच भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना P/Q इक्वल कितना है? 0.9 बार मान लिए हम। अब हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का जैसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 P/Q इक्वल 9.9 बार, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। जैसे 1 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 10 P/Q माइनस P/Q इक्वल 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब 9 बार में से 9 बार घट गया तो कितना हो गया? 0। तो कितना आ जाएगा आपका इस तरफ? 9, और इस तरफ कितना आएगा आपका? 9 P/Q। अब हम देखेंगे P/Q इक्वल कितना हो जाएगा? 9/9 कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका? 1। P/Q बराबर कितना आ रहा है? 1। 1 आने की वजह से हम क्या हैं, इस आंसर से क्या है, कैसे हैं? आश्चर्यचकित है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि अगर 1 आ गया, देखिए 1 आ गया और 1 की वैल्यू क्या? 0.99 होती है। ठीक, ये असंभव सी बात लगती है, इसलिए हम क्या हैं? आश्चर्यचकित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमारे पास में। कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? देखिए अगर 1/17 दिया हुआ है, 1/17, तो इसका अंश कितना है? 1 है, लेकिन हर कितना है? 17 है। तो अंकों की अधिकतम पुनरावृत्ति कितनी हो सकती है आपकी? 17 से कम हो सकती है। 17 से क्या हो सकती है? कम हो सकती है। और 17 से कम क्या होता है? 16। यानी अधिकतम पुनरावृत्ति कितनी हो सकती है? 16 हो सकती है। अगर 1/17 17 से भाग दें 1 को, तो अधिकतम 16 अंकों के बाद में पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो इसका जैसे हम भाग देंगे तो क्या मान आएगा? मैं मान लिख दे रहा हूँ, आप भाग करके चेक कर लीजिएगा। 0.588235294117 ये देखिए ये अंक आएंगे आपके, और फिर से 0 से फिर स्टार्ट हो जाएगा और इनकी पुनरावृत्ति फिर से चालू हो जाएगी। यानी
इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा बार। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है P/Q के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए और P और Q पूर्णांक हो जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं? अगर शांत होगा तो देखिए हम लोग को कितने उदाहरण देना है भाई, हमको उदाहरण देना है, अनेक उदाहरण देना है, तो हम 2-3 उदाहरण देंगे। तो सबसे पहला काम करिएगा आप अंश बटे हर जब भी लिखेंगे आप अंश कुछ भी लिखिए, लेकिन हर का मान जो लिखेंगे वो 2 गुणे 5 और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर n इसी के रूप का होना चाहिए हर। अगर इस रूप का होगा तो क्या होगा, वो शांत होगा। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का अगर होगा तो क्या होगा, शांत होगा। और यम n क्या है, कोई भी संख्या रख सकते हैं आप, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए। तो देखिए मान रखेंगे हम, जैसे हमारे पास 2/5 है। 5 क्या है, ये देखिए यहाँ पे 5, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 की पावर 0 लिख दें गुणे 5 की घात 1 लिख दें, इसका मान भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। 2 की पावर 0 का मान कितना हो गया, 1। 5 की पावर 1 का मान कितना हो गया, 5। 5 एकम कितना हो गया, 5। ये देखिए 5 लिखा है। और 2/5 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.4 जब भाग देंगे, और ये क्या होगा आपका, शांत होगा। तो इस तरह से आपको उदाहरण देना है। आप दे सकते हैं 1/10। 1/10 का हम करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा आपका, 0.1। अगर दशमलव 10 से 10 एकम 10, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। ऐसे आपको अनेक उदाहरण देने हैं, तो आप ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती ही, जो अनवसानी अनावर्ती होंगे एक होता है अनवसानी आवर्ती और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। जो अनवसानी अनावर्ती होता है वही होती हैं कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। कौन सी, अपरिमेय। तो इसका आपको उदाहरण देना है। चलिए देखते हैं, उदाहरण देना। तो अनवसानी अनावर्ती जो होता है, अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। जैसे हम दे सकते हैं, अगर हम लिख दें 1.2 5 1 1 2 5 1 1 2 5 4 बार 1, इस तरह से चलता जा रहा है नंबर, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा आपका, अनवसानी अनावर्ती। ये देखिए नंबर कभी रिपीट नहीं होगा और इनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण ले लें, अगर 0.21 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 4 बार 1 लिखा है, इस तरह से नंबर चलता जा रहा है, तो ये भी क्या है आपका, अनवसानी अनावर्ती। तो यानी नंबरों का ऐसा रिपीटेशन क्रम आए जो कभी भी पुनरावृत्ति न करे, कभी भी पुनरावृत्ति न करे। पुनरावृत्ति मतलब कि फिर वैसे नंबर, देखिए बाल लगा देते थे, यहाँ बाल लगाने का भी सिस्टम नहीं आ रहा है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, 0.54 लिखा है, फिर 541 लिखा है, 5411 लिखा है, 54111 लिखा है, इस तरह से लिखा है। या तो हम लिख सकते हैं, देखिए और दूसरा नंबर लिख लेते हैं हम, 0. जैसे हमारे पास 2 0 लिखा हो, 2 00 लिखा हो, 2 000 लिखा हो ना, तो इस तरह से आप अनवसानी के उदाहरण दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारे पास 8 नंबर है, परिमेय संख्याओं 5/9 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
5/9 और 9/11, तो 5/9, तो 9 से हमको भाग देना होगा किसको, 5 को। 9 ही लिखा है ना जी, 9 लिखा है। 9 से भाग देंगे जैसे 5 को, तो नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा। अब देखिए 9×5 = 45 होता है, 5 आ गया, ठीक, 0.5 आएगा। यहाँ कितना मान आएगा, 0.5। इसका मान कितना है, 0.5। 11 से अगर भाग दे दें 9 को, ये देखिए नहीं जाएगा, दशमलव बड़ा है। 11 × 8 = 88, इसका मान क्या आएगा, 0.8। क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्याएं निकालना है, यानी उसी क्रम का संख्या निकालनी है जो इससे पहले बात किए हैं। तो 0.5 आ रहा है, 0.6, 5 और 6 के बीच में आना चाहिए, 0.5 और 0.6 के बीच का अंक आना चाहिए। तो हम नंबरों को लेते हैं, देखिए 0.5 1 लिख दीजिए, 5 डबल 1 लिख दीजिए, 5 ट्रिपल 1 लिख दीजिए, 5 4 बार 1 लिख दीजिए। इस तरह से आप पैटर्न को चलाइए तो एक ऐसा हो जाएंगे अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, जो अनवसानी अनावर्ती होंगी। अगली बात करते हैं हम, जैसे हमारे पास अगर नंबर आए 9/11 और दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 0.5 2 ले लिए, 5 डबल 2 ले लिए, 5 ट्रिपल 2 ले लीजिए। इस तरह से बढ़ाते जाइए। दूसरा नंबर ले सकते हैं हम 6 1 0, 6 1 डबल 0, 6 1 ट्रिपल 0। ये देखिए नया प्रकार का नंबर। तो इस तरह से आप कई सारे नंबर ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बताना है कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं कि अपरिमेय। तो देखिए √23 कैसी संख्या है आपकी, 23 कैसी है, अभाज्य है। अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट लग जाए तो ये भी संख्याएं क्या होती हैं आपकी, अपरिमेय होती हैं। कैसी होती हैं, अपरिमेय। अगला है 225 अंडर रूट के अंदर है, तो 15 × 15 करेंगे तो कितना होता है, 225। तो इसको हल करेंगे तो मान कितना आएगा, 15। और 15 कैसी संख्या है, 15/1 लिख सकते हैं। कैसी संख्या है, परिमेय। अगला है 0.3796, 0.3796। इसके बाद देखिए अंक समाप्त हो जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या है आपकी, परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय। जी यहाँ लिखा है 7.4784, फिर 7 है और फिर क्या है, 8 है। देखिए अंकों का पुनरावृत्ति कहाँ पर हो रही है, 4 के बाद 7 आया, 8 आया। तो यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7.478 और इसके ऊपर बार लगा दीजिए। और जब बार लगता है तो इस तरह से संख्याएं आती हैं। तो ये कैसी हैं, अनवसानी आवर्ती हैं। और अनवसानी आवर्ती क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अगला है, ये कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती है। और जो अनवसानी अनावर्ती होता है वो कैसा होता है, अपरिमेय होता है। कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होती है। देखिए रिपीटेशन आ रहा है, 10 के बाद में 100 के बाद में 1000। इस तरह से नंबर ऐसे आ रहे हैं कि कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अन्य दोस्तों तक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।